हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन पोस्ट के बारे में देखेंगे जो है ऑडिटर इन सीएजी। तो फ्रेंड्स, यह पोस्ट कई मामलों में इंस्पेक्टर से भी बेहतर है, क्योंकि अगर इंस्पेक्टर में आप देखें तो आपको 4800 ग्रेड पे में जाने में जहां 5 से 6 साल लग जाते हैं, वही आप इस पोस्ट में 5 से 6 सालों में 5400 ग्रेड पे तक जा सकते हैं। तो इन मामलों में यह पोस्ट इंस्पेक्टर से भी बेहतर माना जाता है। तो हम लोग इस पोस्ट के बारे में हर पहलू को देखेंगे और जानेंगे इस पोस्ट का जॉब प्रोफाइल क्या है, इसमें काम आपको क्या करना पड़ता है। इस तरीके से हम लोग टोटल 15 पॉइंट पे बातें करेंगे इस वीडियो में, जिसमें से है आपका वर्क प्रोफाइल क्या होगा, मतलब इस पोस्ट पे जाने पे आपको काम क्या करना पड़ता है, आपका प्रमोशन किस तरीके का होगा। फिर उसके बाद हम लोग सैलरी देखेंगे कि सैलरी आपकी कितनी मिलेगी, ट्रांसफ़र हो सकता है या नहीं, अगर आपको होम पोस्टिंग नहीं मिला तो फिर वापस आप अपने होम स्टेट में आ सकते हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। फिर उसके बाद इसमें फॉरेन पोस्टिंग मिलेगी या नहीं, फिर ज्वाइनिंग में कितना समय लगता है, इस पोस्ट में सोशल लाइफ कैसा रहता है। इस तरीके से हम लोग टोटल 15 पॉइंट पे बात करेंगे इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी डिटेल में होने वाला है, तो आपको काफ़ी कुछ इस वीडियो में जानने को मिलेगा। और ये वीडियो इतनी डिटेल में होगी कि शायद ही आपको कोई वीडियो इतनी डिटेल में इस पोस्ट के बारे में मिले। फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने इस डिपार्टमेंट में लगभग 6 साल काम किया है, तो मुझे इस पोस्ट के बारे में काफ़ी अच्छे से पता है। तो मैं आपको काफ़ी चीज़ें सटीक वे में बताऊंगा, जो कि आपको अदर जगह पे हो सकता है कि कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया जाता हो, या कुछ भी, या फिर पुरानी इन्फॉर्मेशन जो उनके पास है वो आपको बताया जाता हो। तो हम लोग अभी के जो भी इस डिपार्टमेंट के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस पोस्ट का कुछ हाइलाइट्स है। आप लोग इसे चाहे तो पढ़ भी सकते हैं या चाहे तो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, इसी से रिलेटेड मैंने अकाउंटेंट का जॉब प्रोफाइल भी बताया है, जो कि आप इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। यह भी काफ़ी अच्छी पोस्ट है। जैसे क्या होता है कि कुछ पोस्ट होता है वो बहुत ही मतलब कि लोगों को प्रेफरेंस में नहीं उतना रहता है, लेकिन वो पोस्ट काफ़ी अच्छी होती है, बट उसके बारे में जानकारी ना होने के कारण लोग उस पोस्ट को नहीं चूज करते हैं। इसी तरीके का अकाउंटेंट भी एक पोस्ट है। तो आप चाहे तो उस अकाउंटेंट की भी जॉब प्रोफाइल की वीडियो देख सकते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इस पोस्ट के बारे में। तो सबसे पहले वर्क प्रोफाइल देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इस पोस्ट की वर्क प्रोफाइल में आपको 2 तरह की पोस्टिंग मिलती है। सबसे पहला हेडक्वार्टर पोस्टिंग और दूसरा फील्ड पोस्टिंग। तो हेडक्वार्टर में जब आपकी पोस्टिंग होती है तो नॉर्मली आपको फाइल वर्क करना पड़ता है। फाइल वर्क में आपको नोटिंग होती है, ड्राफ्टिंग होती है और सिस्टम रिलेटेड वर्क होते हैं जो कि आपको करना पड़ता है। वही जब आप ऑडिट पे जाते हो, जब आपकी फील्ड पोस्टिंग होती है, तो नॉर्मली आपका जो काम होता है WO या SAO जो भी आपके सीनियर होते हैं, उनको ऑडिट के काम में हेल्प करना ही आपकी मेन काम होता है। लेकिन वही अगर आपकी नॉलेज अच्छी हो, ऑडिट पे पकड़ हो, तो आपको ऑडिट का भी काम दिया जाता है। लेकिन अगर ऑडिट में आपको नहीं करना आता है तो आपको नॉर्मल फाइल से रिलेटेड बहुत ही छोटे छोटे काम दिया जाएगा। तो आपका जो वर्कलोड रहेगा वो तो बहुत ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन आपको खुद में ख़राब लगेगा कि मैं इतनी छोटे काम कर रहा हूँ। तो कई लोग उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें सीखते हैं, पढ़ते हैं खुद से और अच्छे काम करते हैं। तो अब इसमें अगर हम लोग पोस्टिंग आपकी कहाँ होगी वो देखें, तो ऑडिटर जब तक आप हैं, जब तक आपकी पोस्टिंग मैक्सिमम चांसेस होता है कि आपका जो भी स्टेट का कैपिटल है उसी जगह पे आपकी पोस्टिंग होगी। और फील्ड में आपको जिस स्टेट में पोस्टेड है उसके अदर डिस्ट्रिक्ट में भी जाकर काम करना पड़ता है, जो कि फील्ड पोस्टिंग एज ए ऑडिटर आपको बहुत कम भेजा जाता है। लेकिन जब अगर आप सीनियर ऑडिटर बन जाते हैं तो थोड़े समय के लिए आपको भेजा जा सकता है, मतलब कि कभी कभी आपको सीनियर ऑडिटर में फील्ड पे भेजा जा सकता है। वही अगर आप WO बन जाते हैं तो आपकी मैक्सिमम जो पोस्टिंग होती है वो फील्ड में ही होती है। तो हम लोग प्रमोशन देखते हैं। प्रमोशन इस डिपार्टमेंट में 2 तरीके से होते हैं इस पोस्ट पर से। पहला, अगर आप SAS पास कर जाते हैं तो, और दूसरा जब आप SAS नहीं पास करते हैं तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जब अगर आप SAS पास कर जाते हो तो किस तरीके की आपकी प्रमोशन होती है। तो जैसे इस डिपार्टमेंट में क्या होता है कि 2 साल के बाद आप SAS का एग्ज़ाम लिख सकते हैं। तो नॉर्मली अगर आप ठीक ठाक पढ़ाई करेंगे, मतलब कि अच्छा खासा मेहनत करेंगे ऑफिस में जाने के बाद भी, तो आप 1 साल के अंदर SAS पास कर जाते हो, तो आप 2 या 3 साल में WO बन जाओगे आराम से। तो फ्रेंड्स, WO की जो ग्रेड पे होता है वो 4800 ग्रेड पे होता है, सब लोग जानते हैं। और इसके बाद जैसे ही आप WO पास करते हो उसके 4 साल के बाद आपको 5400 ग्रेड पे दे दिया जाता है।
उसके बाद आप AO बनोगे, SAO बनोगे, SAO के बाद DAG बनोगे जो कि 6600 ग्रेड पे की पोस्ट है, और DAG के बाद आप सीनियर DAG भी बन सकते हो जो कि 7600 ग्रेड पे की पोस्ट है। तो अगर बात करें तो करियर अपॉर्चुनिटी देखें तो काफ़ी अच्छी है इस डिपार्टमेंट में। आप 7600 ग्रेड पे तक जा रहे हो 2800 ग्रेड पे की कैरियर से शुरुआत करके, तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मांगी जाती है। हालांकि सभी लोग 7600 ग्रेड पे रिटायर नहीं होंगे, क्योंकि कई लोग SS पास करने में टाइम लगाएंगे, कुछ लोग SSC पास करने में ही बहुत सारे टाइम लगा देंगे, मतलब कि अच्छी खासी लगभग 30 साल के आसपास में जिनकी SSC निकलेगा तो उनके कम चांसेस होंगे कि वो DAG भी बन पाएंगे। तो लेकिन जो लोग कम एज में लगभग 20-21 साल में ऑडिटर बन जाएंगे, वो लोग आसानी से सीनियर DAG तक भी जा सकते हैं। अब दूसरा हम लोग प्रमोशन देखते हैं विदाउट SS। तो जैसे विदाउट SS आपको प्रमोशन जो होता है वो काफ़ी स्लो होता है। सबसे पहले आप सीनियर ऑडिटर बनेंगे, सीनियर ऑडिटर बनने में आपको 5 से 6 साल लग जाएंगे। सीनियर ऑडिटर 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है। उसके बाद असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हैं, असिस्टेंट सुपरवाइजर में भी 5 से 6 साल आपको लग जाएंगे, और उसके बाद आप सुपरवाइजर बनते हैं। सुपरवाइजर के बाद आपको 4 साल के बाद 5400 ग्रेड पे दे दिया जाता है, मतलब कि 5400 ग्रेड पे तक तो आप पहुँचना इस डिपार्टमेंट में आपका निश्चिंत है कि आप 5400 ग्रेड पे कम से कम पहुँच जाओगे इस डिपार्टमेंट में। और रही बात है आपकी प्रमोशन की, तो जो प्रमोशन का जो ड्यूरेशन होता है वो डिपेंड करता है वैकेंसी पे, तो स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा। जैसे यहाँ पे मैंने 6 साल 5 साल लिखा है, ये हो सकता है कि ज़्यादा या कम भी हो सकता है। तो इसमें रिजिड नहीं होना है आपको कि आपको 6 साल में प्रमोशन मिल ही जाएगा, थोड़े बहुत आगे पीछे हो सकते हैं। अब हम लोग जैसे WO बनने के लिए क्या होगा, आपको SS एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा। तो SS के बारे में हम लोग देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये वीडियो काफ़ी डिटेल में होने वाली है, तो हम लोग हर पहलू को देखेंगे। SS के बारे में देखते हैं। तो SS का मतलब हो गया सबऑर्डिनेट ऑडिट या अकाउंट्स सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो फ्रेंड्स यह एक विदाउट बुक मतलब कि आपको किताब नहीं दिया जाएगा इस एग्ज़ाम को लिखने के लिए, आपको खुद से बिना बुक के आपको ये एग्ज़ाम लिखना पड़ेगा। जैसे बहुत सारे डिपार्टमेंट में क्या होता है कि आपको बुक्स दिए जाते हैं और आप बुक्स से देख करके एग्ज़ाम देते हो, लेकिन यहाँ पे नहीं। यहाँ पे आपको 9 पेपर, टोटल 9 पेपर आपको खुद से ही पास करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको काफ़ी अच्छे खासा मेहनत भी करना पड़ता है पास करने के लिए। 9 पेपर टोटल 2 पार्ट में बटे होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। अब SS की बात करें तो SS 2 तरह का होता है, एक सिविल SS होता है और एक कॉमर्शियल SS होता है। तो सिविल SS जब पास करते हैं आप तो सिविल WO बनते हैं, और जब कमर्शियल SS पास करते हैं तो कॉमर्शियल WO बनते हैं। अब दोनों में फ़र्क देख लेते हैं, बेसिक फ़र्क क्या है इन दोनों पोस्टों में। तो जैसे सिविल SS जब आप पास करते हैं तो आपको ट्रांसफ़र जिस भी स्टेट में आप पोस्टेड हैं उसी स्टेट में आप पोस्टेड रह जाएंगे, आपको ट्रांसफ़र इस में नहीं मिलता है। वही कमर्शियल WO का ट्रांसफरेबल जॉब होता है, आपको लगभग 7 से 8 साल पर आपको एक बार ट्रांसफ़र दे ही दिया जाता है, मैंडेटरी ट्रांसफ़र होती है। अदरवाइज़ आप चाहोगे जहाँ पे भी जिस स्टेट में भी जाना चाहोगे उस स्टेट में आपको भेज दिया जाता है, बीच में भी वो आपके ऊपर निर्भर करता है। और आपसे पूछा भी जाता है कि आप किस स्टेट में जाना चाहते हो जॉब करने के लिए, तो आप वहाँ पे जाकर अपने हिसाब से अपना स्टेट में जाकर जॉब कर सकते हैं कमर्शियल WO में। वही सिविल SS में, सिविल WO में क्या होगा कि जिस स्टेट में आपकी पोस्टिंग हो जाएगी उसी स्टेट में पोस्टिंग रहेगी आपकी। सिविल WO क्या करते हैं कि जो गवर्नमेंट बॉडी होते हैं, जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट होता है उसकी ऑडिट करते हैं जाकर, जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो गया, इस तरीके के डिपार्टमेंट को जाकर ऑडिट करते हैं। उसमें क्या होता है आपको जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर हैं जैसे IAS हो गए, IRS हो गए, इन लोगों से आपकी काफ़ी पहचान हो जाती है। तो आपको जैसे जिस भी स्टेट में आप पोस्टेड हैं, खास करके अगर आप जैसे अपने होम स्टेट में पोस्टेड हैं तो आपकी इतनी पहचान हो जाती है कि आपके जो भी अगर अपना पर्सनल काम हो छोटे मोटे जो कि पहचान से हो सकता है, तो वो सारे काम आपके बहुत ही ईजिली हो जाते हैं। वही कमर्शियल SS में आपको CA से पहचान होगा, आप बिजनेस वगैरह के बारे में सीखोगे, मैनेजमेंट के बारे में सीखोगे, मैनेजमेंट जो भी टॉप मैनेजमेंट होते हैं PSU वगैरह का, उससे आपकी मुलाकात होगी अक्सर, तो आप उनसे मतलब बिजनेस वगैरह के बारे में आपका एक्सपोजर ज़्यादा होगा। अगर एग्ज़ाम की बात करें तो सिविल SS ज़्यादा आसान है या कॉमर्शियल, तो सिविल SS थोड़ा सा आसान माना जाता है कंपेरेटिवली कॉमर्शियल SS का। तो अगर बात करें कितना टाइम लगेगा आपको पास होने में, तो लगभग नॉर्मली 1 साल में सारे लोग पास हो जाते हैं, तो आप भी
1 साल की तैयारी में आराम से पास हो जाएंगे। और अगर आप लक्ष्य शुरुआत से ही जाते के साथ ही है कि डब्ल्यू बनना है, तो आप शुरुआत से ही लग जाएंगे, तो हो सकता है फर्स्ट अटैम्प्ट में ही 2 साल में भी आप डब्ल्यू बन जाएँ। तो अब सैलरी की बात करते हैं। जैसे आपकी जो शुरुआती पोस्टिंग होगी वो 2800 के रुपये में होगी। तो इसमें जो बेसिक पे बनता है वो 29,200 बनता है, और इसमें आपको डीए मिलेगा, एचआरए मिलेगा, टीए मिलेगा। तो अगर एक्ससीटी की बात करें तो लगभग 55,000 के आसपास की आपकी ग्रॉस सैलरी बनेगी। नेट सैलरी इससे कम बनेगी, उसमें आपको एनपीएस और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कटने के बाद आपकी नेट सैलरी बनती है। ग्रॉस सैलरी की बात करें तो लगभग 55,000 के आसपास आपकी बनेगी। वही अगर आप डब्ल्यू पास कर जाते हैं तो जो आपकी जो ग्रॉस सैलरी बनेगी वो लगभग 85,000 या उससे भी ज़्यादा बनेगी। ये तो अभी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ 85,000। जैसे समय के साथ डीए का परसेंटेज बढ़ेगा तो ये सैलरी, ग्रॉस सैलरी और भी बढ़ते जाएंगे। अब जैसे अगर आप ऑडिट पे जाते हो डब्ल्यू बन करके, या ऑडिटर बन करके भी अगर आप जाते हो, तो ऑडिटर जब फील्ड में आपको की पोस्टिंग होती है तो आपको और भी बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। जैसे खाने का अलाउंस मिलता है, होटल चार्ज मिलता है आपको, और फिर जहाँ पे आप होटल में ठहरे हुए हो वहाँ से जो भी ऑफिस में आपको जाकर ऑडिट करनी है वहाँ पे आने जाने के लिए आपको कैब का भाड़ा मिलता है। इस तरीके से जैसे डब्ल्यू में लगभग 18 साढ़े 1800 रुपये पर डे के हिसाब से और भी एडिशनल मिल जाते हैं आपको अलाउंसेस के रूप में, जो कि आपको वहाँ पे खर्च होता है। बहुत सारे लोगों को बच भी जाते हैं, तो वो आपके अपना समझ लीजिए कि इनकम हो गई एक अलग तरीके से, और इस पर कोई भी इनकम टैक्स वगैरह नहीं है। तो अब देखिए, जैसे अगर आप ऑडिट टूर पे जाते हो, फील्ड पोस्टिंग पे जाते हो, तो आपको ट्रेन का किराया मिलेगा। जैसे डब्ल्यू में सेकेंड एसी का किराया मिलेगा। थोड़ा सा ऑडिटर का देखना पड़ेगा सेकेंड एसी है या थर्ड एसी, तो मेरे हिसाब से मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, बट ऑडिटर का भी शायद सेकेंड एसी ही होगा। तो ट्रेन का फेयर मिल जाता है आने जाने का, आपको फूड अलाउंस, होटल अलाउंस, इस तरीके का कैब वगैरह मिल जाते हैं। अब इसमें डब्ल्यू जब आप पास कर जाते हो तो उसमें कुछ और भी डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं जिसको पास करने पे आपकी फॉरेन पोस्टिंग भी हो सकती है। जैसे यूएनओ वगैरह में भी आपकी पोस्टिंग होती है, तो उसके एक्सपोजर काफ़ी अच्छे होते हैं। तो आप लोग वहाँ पे भी जाकर काम कर सकते हो फॉरेन वगैरह में। वहाँ पे भी आपको बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं। तो आपके जैसे फॉरेन में पोस्टिंग होगी तो लाखों में तो अलाउंसेस मिल जाते हैं, तो काफ़ी सारा अच्छा एक्सपोजर मिलता है, प्लस आपको बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं। अब बात करते हैं हम लोग ट्रांसफ़र की। तो फ्रेंड्स, इस डिपार्टमेंट में जैसा कि मैंने बताया कि ट्रांसफ़र नहीं होता है, लेकिन आप जब कॉमर्शियल डब्ल्यू बन जाते हैं तो आपकी ट्रांसफ़र हो सकता है। लेकिन इसके अलावा 2 तरीके का ट्रांसफ़र आपको इस डिपार्टमेंट में मिल सकते हैं। एक म्यूचुअल ट्रांसफ़र, उसमें क्या होता है कि सामने वाला बंदा आपकी जगह पे आने के लिए तैयार हो और आप उसके जगह पे जाने के लिए तैयार हो, तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र के तहत आपकी ट्रांसफ़र मिल जाती है। दूसरा स्पाउस बेस्ड पे, मतलब आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड कहीं पे वर्किंग है तो आप उस स्टेट में जाना चाहते हो तो आपकी मिल जाती है वहाँ पे ट्रांसफ़र। नॉर्मली थोड़ा सा टाइम लगता है बट मिल जाती है अगर वहाँ पे वैकेंसी खाली हुई तो। अब बात करते हैं यूपीएससी के लिए यह पोस्ट सूटेबल है या नहीं। तो नॉर्मली जब तक आप ऑडिटर हैं तब तक के लिए यह पोस्ट बहुत ही सूटेबल है यूपीएससी के लिए, लेकिन जब अगर आप डब्ल्यू बन जाते हैं तो ये पोस्ट बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है यूपीएससी के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो डब्ल्यू बिल्कुल भी मत बनिएगा, ऑडिटर ही बन करके रहिएगा, ज़्यादा सही रहेगा। ज्वाइनिंग टाइम की बात करें तो आपको लगभग 6 से 9 महीने लगते हैं इस डिपार्टमेंट में ज्वाइन करने में, ज्वाइनिंग देने में। ये डिपार्टमेंट लगभग 6 से 9 महीने का टाइम ले लेता है। स्टेट प्रेफरेंस किस तरीके से होता है, तो डिपार्टमेंट सीएजी आपको स्टेट प्रेफरेंस मांगती है। आप जो भी स्टेट में जॉब करना चाहते हैं उस स्टेट का आप अपने हिसाब से प्रेफरेंस भरते हैं और आपके मेरिट के हिसाब से आपको स्टेट दे दिया जाता है। फिर कट ऑफ की बात करें तो अगर आप नॉर्थ के स्टेट में आना चाहते हैं, नॉर्थ के स्टेटों में अगर चाहते हैं तो कट ऑफ काफ़ी हाई रहती है, तो आपको उसी हिसाब से देखना है। और सीएजी कभी भी अपनी स्टेट वाइज वैकेंसी नहीं देती है। तो अगर आपका लग रहा हो 100% चांस हो कि अपना होम स्टेट मिल जाए और होम स्टेट चाहते हैं इस डिपार्टमेंट में, तो उसी हिसाब से लीजिएगा, सोच करके लीजिएगा, क्योंकि सीएजी कभी भी नहीं बताती है कि इस डिपार्टमेंट में कौन सा स्टेट में कितनी वैकेंसी है। सोशल लाइफ की बात करें तो सबसे पहले जैसे आप ऑडिटर हैं तो आपकी स्टेट कैपिटल में पोस्टिंग होती है, तो काफ़ी अच्छी वेल बैलेंस्ड सोशल लाइफ होता है। लेकिन जब अगर आप डब्ल्यू बन जाते हैं तो आपकी फील्ड पोस्टिंग ज़्यादा होती है, तो आपको घूमना ज़्यादा पड़ता है, तो आप फैमिली से थोड़े से दूर दूर रहते हैं। हालांकि बीच बीच में आपको हेडक्वार्टर में भी पोस्टिंग मिलती रहती है। हेडक्वार्टर जो भी सिटी में है वहाँ पे भी आपको बीच बीच में कुछ दिनों के लिए दे दिया जाता है ऑडिट टूर। तो दोनों मिक्स होता है, मतलब कि एक बार हेडक्वार्टर पोस्टिंग मिलेगी, एक बार फिर आपको लगभग एक महीने की चलता है, 1 महीने हेडक्वार्टर पोस्टिंग होगी और 1 महीने फील्ड पोस्टिंग होगी। इस तरीके से डब्ल्यू बनने के बाद होता है।
ऑडिटर में आपको मैक्सिमम चांस है कि आपको हेडक्वार्टर पोस्टिंग ही रहेगी। पावर की बात करें तो पावर इसमें आपको अच्छी पकड़ बन जाती है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर। तो आपकी जो अपने पर्सनल वर्क होते हैं छोटे मोटे, जैसे कुछ काम हो गए स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से, तो वो सारी चीज़ें काफ़ी आप ईजी वे में हो सकते हैं आपके, क्योंकि आपका उन्हीं के साथ अच्छा काम वगैरह होता है। और वो जानते हैं जब आप ऑडिट पे जाते हैं तो आपकी में जो खातिरदारी होती है वो काफ़ी अच्छी की जाती है। और सब लोग चाहते हैं आपसे अच्छे तरीके से बना कर रखना, क्योंकि ऑडिटर चीज़ ही ऐसी होती है। तो आपके पर्सनल वर्क काफ़ी ईजिली हो जाते हैं इसमें। वर्कलोड की बात करें तो वर्कलोड ऑडिटर में बिल्कुल ना के बराबर होता है, और डब्ल्यू बनने के बाद आपकी वर्कलोड काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये लगभग हम लोग लगभग 14-15 पॉइंट पे हम लोगों ने बात किया। अगर इसके अलावा भी अगर आपके कोई सवाल रह जाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको कमेंट में ही रिप्लाई दे देता हूँ। और अगर कुछ अच्छे कमेंट होते हैं जिस पे कि मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोगों को इस तरीके का डाउट हो सकता है, तो मैं उस पर वीडियो भी बना देता हूँ। तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। इससे क्या होता है कि वीडियो को मतलब कि थोड़े से रीच बढ़ जाते हैं, तो उससे मुझे बेनिफिट हो जाता है। तो आप वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मैं किसी अगली वीडियो का तैयारी करता हूँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।